69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, सुनवाई का आखिरकार लिखित आदेश जारी हो चुका है। साथियों, इससे पहले हम सुनवाई का लाइव वीडियो भी आपके लिए साझा कर चुके हैं और जो खबरों के माध्यम से निष्कर्ष आया है वो भी निष्कर्ष हमने वीडियो के माध्यम से आपके लिए साझा किया है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आदेश का विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे, जानेंगे स्टेट की ओर से जो एफिडेविट फाइल किया गया था, स्पेशली रिवाइज्ड लिस्ट को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के स्पष्ट तौर पर उस पर पेज में इस आदेश के माध्यम से क्या निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है और क्या कोर्ट ने आदेश जारी किया है अब आगे आने वाली नेक्स्ट डेट की सुनवाई को लेकर के, और साथ ही अब क्या निष्कर्ष रहेगा, आगे किस प्रकार से सुनवाई होगी, किस प्रकार से आरक्षण मामले का निस्तारण होगा, समस्त विधिक जो पहलुओं का निष्कर्ष है इस वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा करेंगे। निवेदन करेंगे आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। जैसा कि साथियों, आरक्षण मामले की जो आपकी 21 जुलाई की सुनवाई हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई। साथियों, अगर आपने सुनवाई का लाइव वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध मिल जाएगा, एक बार उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए। क्योंकि साथियों, स्टेट की ओर से रिवाइज्ड लिस्ट को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के जो एफिडेविट फाइल किया गया, आप अवलोकन करेंगे सुनवाई में, कहीं ना कहीं उसमें जो कमियां थीं उनके बारे में कोर्ट में एक महत्वपूर्ण बहस देखने को मिली। हालांकि एफिडेविट को कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है, जैसा कि आपने लाइव सुनवाई में भी जाना है और आपको आदेश में आगे वो निष्कर्ष जानने को मिलेगा। तो अब जब एफिडेविट जो है कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है तो अब क्या कोर्ट ने आदेश जारी किया है, वो एक बहुत बड़ा जो है आप सभी लोगों के लिए क्या निष्कर्ष आया है इस आदेश के माध्यम से, आइए जानते हैं। पहला पॉइंट आदेश का ये है कि 28 जुलाई 2026 को सुनवाई होगी। दूसरे बिंदु में निष्कर्ष ये इंगित कराया गया है कि अब 28 तारीख को सुनवाई होगी, उससे पहले 27 जुलाई जो 2026 तक दोनों तरफ की जो है प्राइवेट पार्टियों 5 से ज़्यादा नहीं से, और साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से भी लिखित सबमिशन मांगते हैं। यानी कोर्ट ने रिटन सबमिशन को लेकर के निर्देश जारी किया है, जो आप आरक्षण मामले से रिलेटेड एक और धमाकेदार कोर्ट का आदेश कहा जा सकता है। साथ ही अगला पॉइंट है कि लिखित सबमिशन को देखने के बाद हम सुनवाई की तारीख तय करने का प्रस्ताव रखते हैं। यानी स्पष्ट तौर पर लिखित सबमिशन जो आएगा, आगे की सुनवाई को लेकर के प्रस्ताव होगा कि आगे किस प्रकार से क्या सुनवाई होगी। हालांकि जो स्पष्ट तौर पर एफिडेविट था वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो अब ये संभावना स्पष्ट हो रही कि सुनवाई मेरिट के बिहाफ पर भी आगे होने की संभावना स्पष्ट हो रही है। आगे स्पष्ट है कि जो स्पष्ट रूप से पार्टियों के अपने दलीलें देने के बाद जो इंटरविनर हैं उनकी भी बात सुनी जाएगी, उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जो है पॉइंट इस आदेश में इंगित करा दिया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कहने का अर्थ ये है, स्पष्ट तौर पर जो पार्टीज हैं उनको सुना जाएगा और उसके बाद जो है इंटरविनर को भी सुना जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहने का अर्थ ये है कि अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले पर आगे होगी। तो लिखित सबमिशन का निर्देश जारी किया गया है, रिटर्न सबमिशन के बिहाफ पर आगे एक बहुत बड़ा निष्कर्ष आएगा। हालांकि अगर बात कर ली जाए साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा जब इस मामले में स्पष्ट तौर पर सुनवाई हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहली, तब भी रिटर्न सबमिशन को लेकर के ही निर्देश जारी किया गया था। आप जरूर एक बार उस महत्वपूर्ण आदेश को विजिट जरूर कीजिएगा। हालांकि सुनवाइयां आगे बढ़ती गईं और निष्कर्ष आपके लिए बदलता गया, आखिरकार फिर आकर के वही परिस्थिति आ चुकी है कि रिटर्न सबमिशन को लेकर के यहाँ पर फिर से कोर्ट ने जो है आदेश जारी किया है। अब साथियों, स्पष्ट तौर पर आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, स्पेशली रिटर्न सबमिशन को लेकर के जो विविध मुद्दे हैं आप सभी को इंगित करा दें। आप सभी ने स्पष्ट तौर पर एक बहुत बड़ा पहलू उत्तर कुंजी के साथियों के लिए भी इंतजार की स्थिति बनी हुई है कि स्पष्ट तौर पर आरक्षण मामले के बिहाफ पर भी कहीं ना कहीं उनके मुद्दे का भी निस्तारण होना है। अगर आप उनके कंटेम्प्ट पिटीशन पर सुनवाई देखेंगे तो बार बार निष्कर्ष आता दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई आप सभी के लिए आने जा रही है
और आप सभी का प्रयास होना चाहिए। आपका लिखित सबमिशन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा आने वाली सुनवाई में। तो ये जो मौका दिया गया है, जो आदेश दिया गया है रिटर्न सबमिशन के बिहाफ पर, आप अपने कहीं ना कहीं मजबूत पहलुओं को कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट करें, जिससे आने वाली सुनवाई आपके लिए निर्णायक हो और आपके लिए निष्कर्ष लेकर के आए। हालांकि जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का आएगा, सुप्रीम होगा, लेकिन अपनी तरफ से आप सभी को कहीं ना कहीं लिखित सबमिशन के माध्यम से अपने विविध पहलुओं को कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट करना है, जिससे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आ सके। तो फिलहाल बहुत बड़ा आदेश कहा जाएगा आ चुका है और आपने निष्कर्ष जाना है। कल कुछ खबरें प्रकाशित हुई थी, उनके बारे में हमने बात की थी। आइए उन खबरों को एक बार फिर स्पष्ट तौर पर आप सभी के समक्ष इंगित कराते हैं। इंगित कराने पर आप सभी के मन में जिज्ञासाएं जो है स्पष्ट तौर पर उन सभी के परपेच को लेकर के कुछ विशेष निष्कर्ष स्पष्ट होंगे। तो जैसा कि इस खबर का बार बार अवलोकन इसलिए हम कर रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में नहीं स्वीकारी सरकार की सूची। सरकार ने जो रिवाइज्ड लिस्ट या सूची सौंपी थी उसमें 8,270 अभ्यर्थियों को आरक्षण संबंधी गड़बड़ियों का उल्लेख किया गया था। अगर बात कर ली जाए स्पष्ट तौर पर, यहाँ पर 8,270 अभ्यर्थियों के आरक्षण से जुड़ी त्रुटियों का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सूची को अंतिम मानने से इनकार कर दिया था। साथियों, यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि अदालत ने सभी पक्षों से कहा कि वह 2020 से अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ इसका पूरा घटनाक्रम लिखकर सोमवार तक अदालत में जमा करें। तो क्या रिटर्न सबमिशन के रूप में आपके समक्ष निष्कर्ष है वो यहाँ पर जानने को मिल रहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने अदालत के समक्ष संशोधित कटाव का भी उल्लेख किया। सरकार के अनुसार पूरी चयन सूची को फिर से तैयार करने पर अनारक्षित वर्ग की कटाव क्या है, ओबीसी की और एससी और एसटी क्या बनती है, कटाफ क्या बन रही है। सरकार ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि भर्ती में लगभग 8,270 सीटों पर आरक्षण संबंधी गड़बड़ी सामने आई है। हालांकि अब जो है स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। दूसरी तरफ आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे क्यों जो है सूची को स्वीकार नहीं किया गया है, उसका कारण क्या है। यहाँ पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ताओं ने जो है सरकार के हलफनामे और सूची का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से प्रस्तुत सूची पारदर्शी नहीं है और जब तक पूरी मूल चयन सूची अभ्यर्थियों के प्राप्तांक श्रेणी और उप श्रेणी के अनुसार सार्वजनिक नहीं की जाती, तब तक यह तय नहीं किया जा सकता कि गड़बड़ी कितने सीटों पर हुई है। तो अब रिटर्न सबमिशन का एक सुनहरा मौका आपको कोर्ट ने दिया है। रिटर्न सबमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट कीजिए और उसके बाद जो है जो भी सुनवाई और फैसला आएगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का होगा, सुप्रीम होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोगों के लिए जो आदेश का निष्कर्ष था वो हमने इस वीडियो के माध्यम से साझा किया है। से साथियों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे जानकारी सभी प्रतीक्षारत साथियों तक पहुंच सके। अगली कोई भी जानकारी आपकी भर्ती से रिलेटेड आएगी वीडियो के माध्यम से आपके लिए साझा की जाएगी। तो अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।